वत्रासुर हैं, वो पूर्व जन्म में चित्रकेतु नाम के राजा थे। उनकी दो पत्नियां थी। छोटी पत्नी से बड़ा प्रेम किया करते थे। और एक बार नारद जी और अंगिरा ऋषि हैं भगवान शिव के गुरु। किसके गुरु हैं? भगवान शिव के। अंगिरा और नारद जी एक बार चित्रकेतु राजा के पास आए। उन समय उनको संतान नहीं थी। चित्रकेतु राजा ने कहा कि महाराज, आप तो इतने बड़े ज्ञानी धनी हैं, महात्मा जी हैं, तो आप मेरी पत्नी, छोटी पत्नी को कोई फल दे दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए कि मुझे संतान मिल जाए। नारद और अंगिरा ने चित्रकेतु राजा को बड़ा समझाया कि आपके यहाँ भाग्य में संतान नहीं, आप संतान को मत मांगिए, आप भगवान में अपना मन लगाइए, भगवान में अपना जीवन बिताइए, क्या करोगे संतान लेकर। लेकिन चित्रकेतु राजा नहीं माना और छोटी रानी को नारद जी ने आशीर्वाद दिया तो वो गर्भ को ठहर गई। बड़ी रानी को पता चला कि अगर इसको पुत्र हो गया तो राजा मुझसे प्रेम करना छोड़ देगा, चित्रकेतु मुझसे प्रेम करना छोड़ देगा। तो बड़ी रानी ने छोटी रानी को जहर दे दिया और गर्भ में ही उसका शिशु मृत्यु हो गया। जब वो पैदा हुआ आया तो चित्रकेतु ने दोबारा नारद और अंगिरा ऋषि को बुलाया कि आपने तो मेरी पत्नी को आशीर्वाद दिया था, तो देखिए मेरे साथ क्या हो गया। नारद जी ने कहा, चित्रकेतु, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि तुम्हारे भाग्य में पुत्र की रेखा नहीं है, लेकिन तुमने मेरी एक बात नहीं मानी, अब ये भुगतना पड़ेगा। बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, आप मेरा जो ये मृत पुत्र है इसको जीवित करो। नारद जी ने फिर चित्रकेतु जी को समझाया कि ये किसी का पुत्र, ये किसी का बेटा नहीं, ये कोई जीवात्मा है। अब जो आया है उसको जाना ही है, चाहे वो 4 वर्ष जिए, चाहे वो 40 वर्ष जिए, लेकिन तुम्हारे सौभाग्य में नहीं था तो आगे भविष्य में भी तेरे भाग्य में अगर तुझे पुत्र हो भी गया तो वो भी तू उसका वहन नहीं कर पाएगा, प्रेम नहीं कर पाएगा। चित्रकेतु राजा लिपट कर नारद जी के चरणों से रोने लगे और नारद जी ने उस जीवात्मा को जीवित कर दिया। जल छिड़ककर जैसे ही जीवित किया तो चित्रकेतु राजा और रानी दौड़े दौड़े उसको गले से लगाने लगे। उस जीवात्मा ने कहा, महाराज रुकिए, पहले ये बताइए कि आप हैं कौन। किसको कहा? अपने पिता और अपनी माँ को, आप हैं कौन? राजा ने कहा कि मैं तुम्हारा पिता, ये तुम्हारी माता। बोले, कौन से जन्म के माता पिता हैं आप? मैं तो आपको नहीं जानता। बोले, पुत्र ये क्या कह रहे हो? बोले, राजन, ना तो यहाँ किसी का बेटा है, ना यहाँ किसी का पति है, ना किसी का पिता है। यहाँ जो आता है कुछ समय के लिए आता है और अपने कार्य करता है और वापस लौट जाता है। ना तो मैं किसी का पुत्र हूँ, ना मैं तुम्हारा पुत्र हूँ, ना तुम मेरे पिता हो। मैंने तो न जाने कितने ही जन्मों तक कितने पिता प्राप्त किए हैं, कितनों के गर्भ में मैं आया हूँ। पहले ये बताओ कि तुम कौन से जन्म के माता पिता हो। जहाँ वास्तविकता से परिचय करवाया है उस जीवात्मा ने चित्रकेतु राजा को कि जिसको तुम बेटा बेटा कहते हो, पुत्र पुत्र कहते हो, असल में वो किसी का पुत्र नहीं होता। और पुत्र आता है तो ऋण के लिए आता है, ऋण चुकाने के लिए आता है। और पुत्री होती है तो कर्ज को खत्म करने के लिए, यानी पिता का जो कर्ज है उसको समाप्त करने के लिए आती है। और बेटा दादा परदादा और पूर्वजों और पितरों के कर्ज को पूरा करता है, उसके कर्ज को से निवृत्ति देता है। तो मैं किसी का बेटा नहीं हूं। मैंने तो न जाने कितने ही शरीर धारण किए, कितने ही लोक धारण किए, कितने ही घर परिवार रिश्तेदारों के बीच में गया। राजन, मैं तुम्हारा पुत्र नहीं हूं। चित्रकेतु राजा को वास्तविकता के दर्शन हुए और उसी समय चित्रकेतु राजा ने अपना पूरा घर बार, पद प्रतिष्ठा सब कुछ त्याग दिया, क्योंकि उन्हें आत्मसात हुआ, आत्मीयता का उनको दर्शन हुआ। सब कुछ छोड़ छाड़ के और अंत में भगवान के भजन करके मृत्यु को प्राप्त हो गए। और मृत्यु के बाद उनको बड़ा सुंदर लोक मिला। ऐसा लोक मिला कि साक्षात भगवान ने उनको एक ऐसा विमान दिया था कि वो एक बार आदेश करे और वो विमान में बैठकर कहीं भी किसी भी लोक में जा सकते थे। वैकुंठ में भी, ब्रह्मलोक में भी, सत्यलोक में भी, हर लोक में घूमते थे। चित्रकेतु इतने प्रसन्न हो गए थे भगवान उसकी इस वैराग्यता से, इसके इस त्याग से।
एक बार यही चित्रकेतु कैलाश के ऊपर से जा रहा था विमान में बैठकर, और वहीं कैलाश की भूमि पर महादेव जी मां पार्वती को गोदी में बैठाकर कथा सुना रहे थे। महादेव जी मां पार्वती को गोदी में बैठाकर कथा सुना रहे थे। अब चित्रकेतु ने यह देखा तो मां भगवती पर कटाक्ष किया, कहा अपने आप को देवी कहती हो, देवी बनी फिरती हो, लज्जा नहीं आती, शर्म नहीं आती कि अपने पति की गोदी में बैठकर कथा सुन रही हो। मां ने ये कटु वचन सुने, मां पार्वती ने सुना और क्रोधित होकर मां पार्वती ने असुर योनि को प्राप्त होने का चित्रकेतु को श्राप दे दिया। और उसी समय जो चित्रकेतु राजा थे वो यहाँ आए तो वत्रासुर नाम के यज्ञ में दैत्य बनकर प्रकट हुए। तो ये वही वत्रासुर थे जिनका वध हुआ, किससे? दधीची ऋषि की हड्डियों से बने वज्र से। तो ये वत्रासुर के पूर्व जन्म की कथा आती है। तो जितने पुण्य करे पाप करे, पाप जितना कष्ट देता है इतने पुण्य इतने जल्दी फलदायी नहीं होते। तो किया गया थोड़ा सा छोटा सा पाप भी, कहते ना कई बार आप 100 सच बोलिए, अगर आपने एक झूठ बोल दिया तो सदैव समाज झूठ को याद रखेगा, आपके किरे कराए पर सब खत्म। एक पाप एक झूठ आपके सभी पुण्यों को फेर देता है, खत्म कर देता है। तो जितना हो पाप करने से, किसी का अपमान करने से बचिए। बोलिए श्री कृष्ण कन्हैया लाल की।